कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर का साधु तो वही है जिसके लिए सारे भेद विलीन हो गए, जो अभेद में जीता है, जिसका द्वैत्व नष्ट हुआ, जो अद्वैत में जीता है, जो एक को पा लिया। उस एक में कौन होगा संत, कौन होगा शैतान? उस एक में कौन होगा सज्जन, कौन होगा दुर्जन? उस एक में क्या होगा पाप, क्या होगा पुण्य? सब भेद माया है। भेद मात्र माया का आधार है, और जो भेद में गिरा वह जटिल हो जाएगा। जो अभेद में रहा वह साधु, वह सादा, वह सीधा, वह कुछ चुनता नहीं अपनी ओर से, वह अपनी मर्जी को बीच में नहीं लगाता, वह सिर्फ बहता है। जैसे नदी में कोई तैरता नहीं है, बहे। नदी जहां ले जाए वहां जाने को राजी रहे, और जहां पहुंच जाए वही मंजिल। नदी बीच में डुबा दे तो वह किनारा, वही किनारा। और कबीर बार बार कहता है कि सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। वे उसको इंगित कर रहे हैं तुम्हारे भीतर जो सीधा साधा है, उस सीधे साधे को कैसे पाओगे? क्या उसको पाने के लिए जटिल साधना करनी पड़ेगी? क्या योगासन करना पड़ेगा? क्या शीर्षासन करना पड़ेगा? या घंटों तक राम नाम जप करना पड़ेगा? या मंत्रोच्चार करना पड़ेगा? अगर इस सीधी साधे को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो यह सीधा साधना नहीं, यह तो समझ है कि बात है, यह तो सिर्फ बोध है। यह तो समझ में आ जाए कि एक ही है तो सादगी प्रकट हो जाती है। इसीलिए कबीर सहज समाधि पर जोर देते हैं। सहज का अर्थ है जो साधनी न पड़े, साधु का अर्थ है जो समझ में फलित हो जाए, जिसके लिए कोई भी प्रयत्न, कोई भी श्रम करना न पड़े। जैसे तुम हो, जिसका द्वार ही खुल जाए, जहां तुम हो वहीं उससे मिलन हो जाए, इंच भर भी चलना ना पड़े, चले की जटिलता हो जाए। जिस प्रयत्न से पाप जाएगा वह सहज नहीं हो सकता। तो सुनो भाई साधो, और यह भी मैं तुम्हारे भीतर छुपे साधु को संबोधन कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर बुद्धि असाधु का तत्व है और हृदय साधुता का। हृदय ने भले का जानता है ना बुरे का। हृदय के पास कोई गणत नहीं है। हृदय को काटने की कला आती नहीं, हृदय को कैंची नहीं है। हृदय को जोड़ने की कला आती है बस। हृदय सुई धागे। फरीद को तो आप सब जानते होंगे। कहानी है कि फरीद को किसी ने सोने की कैंची भेंट दी है। फरीद कबीर के जमाने में था और फरीद और कबीर की मुलाकात हुई थी, और बड़ी मीठी मुलाकात हुई थी, क्योंकि 2 दिन दोनों साथ रहे हैं और चुप रहे हैं। एक शब्द ना एक दूसरे से बोले और ना वहां से बोला गया। दोनों गले मिले, दोनों हंसे, दोनों साथ बैठे। स्वागत किया जाकर गांव के बाहर कबीर ने फरीद का और विदा कराए। लेकिन 2 दिन में एक शब्द का लेन देन नहीं हुआ दोनों के बीच। और जब शिष्यों ने पूछा दोनों को ही कि यह क्या मांझ रहा है, हम थक चुके, हम ऊब गए, और हम बड़ी अपेक्षा रखते थे कि कुछ आपकी बातचीत होगी तो हम सत्संग सुन लेंगे, लेकिन 2 दिन खराब हो गए। तो फरीद ने कहा कि जो बोलता है वह अज्ञानी है। अगर मैं बोलता तो मैं अज्ञानी, और कबीर बोलते तो वे अज्ञानी। कबीर ने अपने शिष्यों से कहा है कि बोलने की कुछ था ही नहीं, बोलने को कुछ था ही नहीं, क्योंकि दोनों हम जानते हैं और दोनों ने एक ही को जान लिया है। कहना किससे और सुनना किससे, और किसको सुनाएंगे? और रिपीटाइजेशन, पुनरावृत्ति शोभदायक नहीं। अकारण मेहनत। जहां मैं हूं वहीं फरीद है, न मैं हूं न फरीद है। तुम्हारे लिए हम दोनों थे, हमारे लिए हम एक थे। तुम वार्तालाप चाहते थे और हम वार्तालाप करते तो पागल मालूम पड़ते, क्योंकि वह एक लात है, दूसरा था ही नहीं। बात किससे होती?
दो अज्ञानी मिले तो बात हो सकती है, खूब होती है। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी मिले तो भी बात हो सकती है। समझ में बहुत नहीं आता, लेकिन दो ज्ञानी मिले तो कैसे बातचीत होए। बात बिल्कुल नहीं होती और सब समझ में आता है। सुना एक शब्द भी नहीं जाता और सब समझ में आता है। और दो अज्ञानी खूब चर्चा करते हैं, सुना बहुत जाता है, शोरगुल बहुत मचता है। देखा होगा ना आपने टीवी पे, समझ में कुछ भी नहीं आता, बस शोरगुल की आवाज आती है। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी की भी वार्ता होती है। अगर अज्ञानी राजी हो तो उस वार्ता से कुछ फल मिल सकता है। अगर ज्ञानी थोड़ा खुला हो, अगर अज्ञानी में थोड़ा हृदय हो, सिर्फ बुद्धि ना हो, तो कोई बीज हृदय में अंकुरित हो सकता है। फरीद को किसी ने कहा कि सोने की कैंची भेंट दी। कहानी पर आते हैं, फरीद ने कहा माफ करे, कैंची का हम क्या करेंगे, काटने का हम धंधा नहीं करते, हमारा धंधा जोड़ने का है। अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो एक सुई धागा लाके दो। संतों का धंधा जोड़ने का है, हृदय का धंधा जोड़ने का है, बुद्धि का धंधा तोड़ने का है। पंडित तोड़ते हैं, संत जोड़ते हैं। दुनिया इतनी टूटी है पंडितों के कारण। 300 धर्म है पंडित के कारण। पंडित भेद निकालता है, बारीक भेद निकालता है। संत अभेद की खोज करते हैं, संत अभेद को खोजते हैं। दोनों के बीच जो जोड़ने वाला है उसको खोजता है। पंडित दो के बीच जो तोड़ने वाला है उसको खोजता है। इसीलिए वास्तविक विरोध संत और असंत के बीच नहीं है, संत और पंडित के बीच का है। संत और पापी के बीच वास्तविक विरोध नहीं है, संत और पंडित के बीच वास्तविक विरोध है। धर्मों का जन्म होता है संतों से और विनाश होता है पंडित से। और जैसे ही जन्म होता है धर्म का, वैसे ही पंडित हावी हो जाता है। तुम्हारे भीतर साधुता का तत्व है हृदय को, क्योंकि हृदय तुम्हारे भीतर अप्रशिक्षित है, अप्रशिक्षित। बुद्धि का तो प्रशिक्षण हुआ है, बुद्धि को समाज ने तैयार किया है, हृदय को परमात्मा ने। हृदय शिक्षित करने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां तुम्हारे हृदय की शिक्षा हो सके। प्रेम के प्रशिक्षण का आज तक कोई मार्ग नहीं खोजा जा सकता, और धन्यभागी है हम कि मार्ग नहीं खोजा जा सका। जिस दिन खोज लिया जाएगा उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य न होगा। उस दिन फिर तब मशीन हो जाएगा। फिर तुम्हारी बुद्धि तो यंत्रवत हो गई, तुम्हारा हृदय थोड़ा सा यंत्र नहीं है, अभी बचा है। तुम्हारी धड़कन में अभी भी प्रकृति धड़कती है, परमात्मा के थोड़े स्वर है। तुम्हारी बुद्धि तो बिल्कुल यांत्रिक हो गई, समाज द्वारा निर्मित। तो बुद्धि से तुम परमात्मा तक न जा सकोगे। इसीलिए तो शास्त्र से कोई भी कहीं वहां नहीं पहुंचा है, हृदय से ही पहुंचा है। प्रेम से, प्रार्थना से, आस्था से। जब साधु की बात कही जा रही है तब तुम्हारे हृदय में को निवेदन किया जा रहा है, संबोधित है तुम्हारे हृदय को। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो जो यह कहे उसे तुम सोचना मत, सिर्फ समझना। हृदय से समझता है, बुद्धि सोचती है, और दोनों में कोई तालमेल नहीं होता। बुद्धि बड़ा तर्क करती है, हृदय देखता है। हृदय के पास आंख है, बुद्धि अंधे को टटोलना है। बुद्धि अंधे की लकड़ी है जिससे वह टटोलता है कि रास्ता कहाँ है। हृदय देखता है, टटोलने की जरूरत नहीं है, तर्क व्यर्थ है। हृदय दिखाई पड़ता है कि वह निकल जाता है। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो का अर्थ है हृदय से सुनो, सादगी से सुनो, तर्क और विचार से नहीं, भाव और प्रेम से सुनो, वही समझ पाएगा। अब हम कबीर के एक एक वचन को लेते हैं अभी अगले कंटेंट्स में।